Hello everyone, welcome back to your physics concept class. Today we are going to discuss our next topic, that is the mixed grouping of cells. So be with me till the end of the class. जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है from our last two lectures, series को हम cells को हम series में combine कर सकते हैं, that is the series combination of electric cell. Cells को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर सकते हैं. बट टुडेज टॉपिक इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल. तो मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है, सिंपली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, कोई ऐसा ग्रुप सेल्स का कोई ऐसा ग्रुप जिसमें दोनों टाइप के कॉम्बिनेशंस यूटिलाइज किए गए हों, लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो, मीन्स बोथ आर टुगेदर, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग. तो आज का हमारा टॉपिक यही है. अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. सो आवर टॉपिक इज मिक्स्ड ग्रुपिंग. ये अंडरस्टूड है कि मिक्स्ड ग्रुपिंग किसकी है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल. तो पहले हम डायग्राम देखते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्या होगा, देखते हैं. This is the combination of mixed grouping. So you can see in the figure what we have. There are many identical cells, each of EMF E and internal resistance R, जो कि आपको डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे सेल हैं जिन सबका EMF क्या है, E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R है. इट मीन्स दीज आर आइडेंटिकल. नाउ अब इसको ध्यान से देखिए, एक रो की हम बात करें फर्स्ट, और कुछ मत देखिए, सिर्फ जस्ट एबव वाली रो देखिए. इस रो में 1, 2, 3 सेल्स आर कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल पाथ. तो विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस? इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन अ वन रो. ये ऐसे ही अगर आप दूसरी रो देखें, इसमें 3 सेल फिर सीरीज में कनेक्ट है, तीसरी रो में भी कनेक्ट है और चौथी रो में भी कनेक्ट है. लेकिन अगर इस 3 सेल के कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल सिस्टम एज्यूम करें, लाइक इट इज अ बैटरी ऑफ 3 सेल, तो ये कितने इस तरीके के सिस्टम है, 1, 2, 3, 4. और यहाँ अगर हम इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B एज्यूम करते हैं, तो A और B के बीच में, A से B तक पहुँचने के कितने पाथ हैं? अलोंग दिस पाथ, अलोंग दिस पाथ, अलोंग दिस पाथ एंड अलोंग दिस पाथ. 4 पाथ हैं. मीन्स दीज 4 रोज आर कनेक्टेड पैरेलल टुगेदर. तो इन दिस फिगर 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ रो. एक रो में 3 सेल कनेक्ट है एंड सच 4 रोज, 1, 2, 3 एंड 4 रोज आर कनेक्टेड पैरेलल टुगेदर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. और ये पूरी ग्रुपिंग मिलके क्या करेगी, एक एक्सटर्नल सर्किट जिसका की रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट सेंड करेगी. और करंट का डायरेक्शन क्या होता है आउटसाइड द सेल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो यू कैन सी हियर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर इन दिस डायरेक्शन. तो करंट कहाँ, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करेगा. तो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द होल कॉम्बिनेशन. तो मिक्स्ड ग्रुपिंग का डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया. तो इसमें क्या है,
एक रो में 3 सेल हैं जो सीरीज में हैं और इस तरीके की 4 रो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ सेल्स को, ये 3 है यहाँ पे, और नंबर ऑफ रोज जो m है वो 4 है। ओके, तो यहाँ पे इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या लिखना है, द फिगर शोज mixed grouping of cells, okay, in which n, अब यहाँ पे 3 4 नहीं सपोज कर रहे हैं क्योंकि ऑलवेज यही डायग्राम बनेगा, जरूरी थोड़ा ना, कभी एक रो में 3 सेल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मीन्स n सेल्स हो सकते हैं। और इस तरीके की जरूरी नहीं कि 4 ही रो, आप 3 ले सकते थे, 5 ले सकते थे, 7 ले सकते थे, तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हियर वी कैन राइट हियर the figure shows a mixed grouping of cell in which n cells are connected in a row and such m rows are connected parallel together to send a current I through an external resistance R। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है इस पूरे कॉम्बिनेशन का। और इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या है, सिंपल है, वी हैव टू नो द टोटल EMF और द टोटल रेजिस्टेंस। सो I इक्वल्स टू टोटल EMF डिवाइडेड बाई द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन और सर्किट। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट फिर से यूज करते हैं। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने होते हैं उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मीन्स पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, क्या डिवाइड होता है, करंट। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो फ्रॉम लास्ट 2 क्लासेस वी ऑलरेडी नो दैट, सीरीज कॉम्बिनेशन भी हमने रीड किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमने रीड किया, तो हम जानते हैं कि जो एक रो का EMF है वो कैसे मिलेगा, ऐड होके E प्लस E, यहाँ पे 3 है तो 3 और n सेल अगर अज्यूम करें तो NE, और ये सारी रोज पैरेलल है, तो इसका मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है EMF वो कितना होगा, NE। एक रो का NE, सेकेंड रो का भी NE, थर्ड रो का भी NE एंड फोर्थ रो का भी NE, और यही पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल EMF होगा। सो वी कैन सी राइट हियर टोटल EMF of the combination is equals to EMF of one row, EMF of one row, और ये कितना है, NE। अब चाहिए हमें इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में ऐड है कितने, 3, और हमने सपोज किया है n, R प्लस R अप टू n टर्म्स, तो इट शुड बी NR। ओके, लेकिन अब एक रो का हो गया NR, और ऐसी कितनी रो है, 1 2 3 4, यहाँ 4 डायग्राम में दिख रही है, हमने सपोज क्या किया M, तो M रोज तक। तो पैरेलल में कैसे ऐड होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू द reciprocals of the individual resistances in the combinations. So internal resistance 1 R equivalent is equals to 1 upon NR plus 1 upon NR, पहली रो का कितना है NR, दूसरी रो का NR, और अप टू कितने M तक, फाइनली इट इज इक्वल्स टू M upon NR. So the R equivalent is equals to NR upon M and here the external resistance is R. तो total resistance of combination भी फाइंड कर लेंगे। Total resistance is equals to capital external plus internal, और internal कितना है, this NR upon M. NR upon M, we can write this by taking the LCM, MR plus NR upon M, that is, अब I का क्या करना है, total EMF divided by the total resistance. So simply I is equals to total EMF is NE and total resistance is MR plus NR upon M. This is equals to MNE upon MR plus NR. तो ये तो फाइनली I की वैल्यू हो गई, MNE अपॉन MR प्लस NR। I तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है।
बट जैसा कि हमने लास्ट 2 कॉम्बिनेशन में किया, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना होगा, करंट तो हमने फाइंड कर लिया, बट व्हेन इट विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा ये भी हमें पता करना है, ताकि हम वही कंडीशन यूटिलाइज करें जो ज़्यादा यूजफुल होगी अदर देन द दिस कंडीशन। तो देखते हैं मैक्सिमम के लिए क्या होगा। तो यू कैन सी हियर द आई इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो आई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कब हो सकती है, जब डिनोमिनेटर इज मिनिमम, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम करते जाएंगे आई की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो फॉर द मैक्सिमम करेंट द टर्म एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। सो वी कैन राइट हियर फॉर द मैक्सिमम करेंट द टर्म एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। और ये मिनिमम के लिए हम क्या, इसको क्या हम कैसे लिख सकते हैं, लेट सपोज क्या एक्चुअल में दिस कैन बी रिटन एज एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर आर। क्या ये दोनों टर्म इक्वल हो सकते हैं, और क्या ये दोनों टर्म इक्वल हो सकते हैं, एम आर प्लस एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 एम एन आर आर। यस दे आर इक्वल, इक्वल है तभी तो लिखा है मैंने, बट मैं आपको चेक करा देता हूँ कि क्या इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी। तो देखते हैं, दिस कैन बी कंसिडर एज ए, दिस कैन बी कंसिडर एज बी। तो दिस इज ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे देखिए ए का टर्म है एम आर अंडर रूट एम आर और इसका टर्म है अंडर रूट एल आर। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर मीन्स रूट हट जाएगा, एम आर प्लस बी स्क्वायर दैट इज एन आर माइनस 2ab माइनस 2 वैल्यू ऑफ ए इज अंडर रूट एम आर, वैल्यू ऑफ बी इज अंडर रूट एन आर। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एम एन आर आर, सो दिस इज अंडर रूट 2 एम एन आर आर, और इसमें क्या और एड है 2 एम एन आर आर। यू कैन सी हियर this term is negative and this term is positive, they should be cancel out, this is equals to mr plus nr। तो क्लियरली आपको क्लियर हो गया, mr plus nr is equals to अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम एन आर आर, ये आपस में इक्वल है। आप पूछ रहे होंगे कि इसको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, वो भी मैं भी आपको क्लियर करूँगा। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सो फॉर मैक्सिमम की जब हम वैल्यू यूज़ करेंगे, फॉर मैक्सिमम करेंट, आर को यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको 0 सपोज करना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा 0 हो सकती है। 0 क्यों हुई, यहाँ देखिए चेक करिए, ये जो टर्म है यहाँ पे, इसको जब हमने ओपन किया तो अभी जो टर्म हमारे पास में आया था उसके अकॉर्डिंग ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें से एक को हम सपोज कर सकते हैं x और एक को y। तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एनी क्वांटिटी z इक्वल्स टू x प्लस y, और हमें चाहिए z की वैल्यू मिनिमम, तो z की वैल्यू मिनिमम कब कब हो सकती है, x भी मिनिमम हो, y भी मिनिमम हो। x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और y की वैल्यू भी 0, मीन्स x एंड y आर 0, देन 0 प्लस 0 इज 0, z इक्वल्स टू 0, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, तो यहाँ भी हमने इस एम आर प्लस एन आर को 2 टर्म में लिख रखा है, कैसे, दिस प्लस दिस। तो इट मीन्स ये हुआ कि अगर इसको हम x सपोज करें, इसको y सपोज करें, तो ये दोनों ही 0 हो तो ये मिनिमम होगी, या कम से कम इनमें से एक तो कोई 0 हो, लाइक y 0 हो तो भी z मिनिमम हो जाएगा क्योंकि सिर्फ x के इक्वल रह जाएगा, x 0 हो तो भी z मिनिमम हो सकता है क्योंकि सिर्फ y के इक्वल रह जाएगा। तो इन दो में से अब हम चेक करते हैं कि इनमें से 0 हो कौन सा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी भी है, या हम ऐसे ही सपोज कर लेंगे शुड बी। तो पॉसिबिलिटी कहाँ है, लाइक इन दिस टर्म 2 अंडर रूट एम एन आर आर, क्या ये कभी 0 हो सकता है इस सिचुएशन में, देखते हैं क्यों। नंबर ऑफ रोज
कॉम्बिनेशन में 0 नहीं हो सकती क्योंकि मिक्स ग्रुपिंग है, तो एक से ज़्यादा रो तो आपको कनेक्ट करनी है, तो मीन्स 1 तो डेफिनेटली है, मोर देन 1 है। n इज नॉट 0 हेयर, n नंबर ऑफ सेल्स, n कैसे 0 कर देंगे जब सेल ही नहीं होंगे, तो ग्रुपिंग किसकी बनाएंगे, तो n इज नॉट 0। r जिसमें करंट भेजना है उसका कोई तो रेजिस्टेंस होगा, एक्सटर्नल r, इट इज नॉट 0, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंप्लीटली 0 नहीं हो सकता, तो मीन्स इन चारों में से कोई भी टर्म 0 नहीं होगा, तो वी कैन नॉट राइट दिस टर्म इक्वल्स टू 0। मीन्स इस क्वांटिटी अगर हम इसको ऐसे देखें x प्लस वाई, और इस वैल्यू को हम बाई सपोज कर रहे हैं अगर, तो बाई की वैल्यू तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, तो मीन्स क्या x 0 हो सकता है, यस। कब, इस सिचुएशन में x 0, x हमने इसको सपोज किया है, ये सिचुएशन पॉसिबल है, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर हो जाए, क्योंकि हम नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ रोज को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि ये वैल्यू इक्वल हो सकती है, मतलब यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए मैंने इसी में नोटिस किया है, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो रिमूविंग दिस स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो एन आर उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों साइड में फिर से स्क्वायर कर देंगे, वी हैव एम आर इक्वल्स टू एन आर, ये टर्म हमें मिल जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन के लिए क्या हमारे पास में कंक्लूजन आया है, द एम आर शुड बी इक्वल्स टू एन आर। अब ये वैल्यू हम इस करंट में रिप्लेस करके देख लेते हैं, करंट के फॉर्मूले में देखते हैं, तो आई मैक्सिमम किन किन सिचुएशन में होगा, आई मैक्सिमम इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन वन टाइम एम आर कैन बी रिप्लेस्ड बाई एन आर, एन आर की जगह पे भी हम एम आर प्लेस कर दें क्योंकि ये इक्वल ही है, तो कितना हो जाएगा 2mr, so m is cancel here, it is equals to ne upon 2r। और दूसरी कंडीशन I मैक्सिमम, अब क्या करते हैं, पहले हमने दोनों जगह पे mr प्लेस किया, अब दोनों जगह पे nr प्लेस कर दें, मीन्स mr को रिप्लेस करके nr कर दें, तो क्या हो जाएगा mne upon 2nr, तो now n is cancel, it is me upon 2r। तो यू कैन सी हियर द करंट इज मैक्सिमम इन टू सिचुएशन, एन ई अपॉन 2r एक फॉर्मूला ये हो सकता है, एम ई अपॉन 2r एक फॉर्मूला ये हो सकता है। मीन्स द फर्स्ट फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द सेकेंड फॉर्मूला इज in terms of the number of rows and the internal resistance. So we have the two final formula here, I maximum this। अगर आप सेपरेटली इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो I maximum is equals to NE upon 2R is also equals to ME upon 2R। ये दो सिचुएशंस हैं, तो इस कंडीशन में हम मिक्स ग्रुपिंग के थ्रू सेल्स के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट अचीव कर सकते हैं। तो दिस वाज द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ and you can note down this whole process by washing the screen or by playing the video again and again. Now we will meet in our next class with a new topic. Till then, enjoy and goodbye.